अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एमएम एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशली एजुकेशन के बारे में कि ये ट्रू एजुकेशन होती क्या है, जिसको हम तालीम कहते हैं। हमारे पास बड़ी डिफरेंट किस्म की मिसकंसेप्शन है। टॉपिक से आने से पहले मैं आप सब दोस्तों को और बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपके कैरियर के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि ये जो हकीकी एजुकेशन है, जिसको हम ट्रू इंग्लिश में कहते हैं कि ट्रू एजुकेशन, ये है क्या, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और मोस्टली हमारे पास बच्चे जो पढ़ने भी आते हैं, तो उनके जहनों में क्या होता है। देखिए, मोस्टली तो बच्चे ये सोचते हैं, या पेरेंट्स भी मेनली ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए और इसको अच्छी जॉब मिल जाए और इसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ये अच्छी तालीम हो गई। आप मोस्टली मटेरियलिस्टिक लोगों से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि यही अच्छी तालीम है, और अगर अच्छी जॉब है, कोई भले हराम भी खा रहा हो, गलत पैसे भी कमा रहा हो, कोठियां बना रहा हो, बंगलोज बना रहा हो, प्रॉपर्टीज ले रहा हो, भले उनके पास कहीं इलीगल मीन्स के थ्रू आ रही हो पैसा, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार कितना पैसा कर गया है, माशाल्लाह, पहले कुछ नहीं था और अब कितना अमीर हो गया है। ये हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जो बच्चा भले वो कुछ भी कर ले, पढ़ लिख ले, रट के, लेकिन अगर उसने अच्छा माल कमाया है, अच्छी जॉब उसको मिल गई है, और तो इसको वो अच्छी तालीम कहते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत में जो अच्छी एजुकेशन है, जो अच्छी तालीम है, उसे कहते हैं जो उस बच्चे को या उस इंसान को कहते हैं जो सही और गलत में तफरीक कर सके, बता सके कि ये गलत है, ये सही है, और उसका इजहार भी कर सके। वो राइट फ्रॉम होम, अगर घर में भी है तो वो गलत और सही की बात कर सके। ये नहीं माँ से डरता रहे या बीवी से डरता रहे या बहन से डरता रहे। अगर वो सच और गलत का फैसला करेगा, सही फैसला करेगा, उसकी पहचान रखेगा, तो ये समझा जाएगा कि इसके पास हकीकी एजुकेशन है। यही बात आपके फिर डिपार्टमेंट में, आपकी जॉब्स के साथ, आपकी हर जगह, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं और या गलत काम कोई करता है, अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो यकीन करें कि आपके पास एजुकेशन नहीं है। हमारे पास अक्सर क्या होता है, हमारे पास ऑफिस में अगर कोई करप्शन के खिलाफ बात करता है, तो उसको तो लोग समझते हैं कि ये तो बिल्कुल इसका दिमाग खराब है, खुद भी नहीं कमाता, दूसरों को भी नहीं कमाने देता। इस तरह के जुमले हमने सुने। और और तो और, घर वाले भी उसको जो है, अगर वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है कि यार मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करना चाहता, उसको भी ये ताने सुनने पड़ते हैं कि यार तुमने किया क्या है। अच्छा, ये हम इसमें, ये जो हमारा मुआशरा है, मैं हमेशा अपने दोस्तों, अपने बच्चों को ये कहता हूँ, को ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास जिस तरह के हालात हैं, ये शायद अल्लाह ताला ने हमारे पास इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, किसी कुन फयकुन से ये सारे हालात ऐसे पैदा हो गए। हकीकत में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% हालात हमने खुद पैदा किए हैं, खुद सेल्फ क्रिएटेड। हम इस तरह की एक एक्सपेक्टेशंस के साथ एक गलत चीज को हम सोचते हैं कि नतायज अच्छे निकले। कैसे निकलेंगे? आप बच्चों को सही और गलत की तमीज नहीं सिखाते स्कूलों में, तो बच्चा सही कैसे करेगा? पेरेंट्स खुद उनको चीटिंग कराते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? पेरेंट्स खुद बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, तो बच्चा झूठ बोलेगा कैसे नहीं? बच्चा सही बात करता है तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, गलत बात करता है तो उसको सारे इनकरेज करते हैं। गलत बात से मुराद ये है कि अगर वो
और किसी गलत तरीके से पैसा कमाना चाहता है तो उसको इनकरेज करते हैं कि यार पैसा तो कमाना चाहिए, फलाना ने तो इतना पैसा कमाया है। ये जो मटेरियलिस्टिक की दुनिया है, इसमें आप सोचते हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हो जाएं और हालात भी अच्छे हो जाएं और मुल्क भी अच्छा हो जाए। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हम एक्चुअली फंडामेंटली बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। हमारी नर्चरिंग में गलत है वो चीजें हैं। हमारे पास जो जो ये पब्लिक स्पेशली जो, भले वो प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या काम है? उनका काम सिर्फ ये है कि उनसे पैसा लेना, बच्चों से पैसा लेना। और वही वो रॉन्ग एंड राइट, वो अपना राइट समझते हैं कि हम इससे पैसा कमा लेंगे। लेकिन उनका फोकस बच्चा नहीं होता। जो सबसे सबसे जो फिक्र की बात है कि हमारे स्कूल्स इंग्लिश में कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए, बच्चे को कहें कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आप अगर झूठ बोलेंगे तो इसके ये नुकसान आते हैं, आप अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करें, आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो उसका ये नुकसानात होंगे। तो ये सारी चीजें आपको स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। अगर किसी के यहाँ घर में भी आप देखेंगे कि अगर पेरेंट्स की रेस्पेक्ट जो नहीं करते, उसको कोई बताने वाला नहीं होता। बताएंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे कि पेरेंट्स की क्या हैसियत होती है। पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करना और ये सोचना कि मैं तरक्की करूंगा, ये हो नहीं सकता। ये कुदरत और फितरत के खिलाफ है। माँ बाप को नाराज करके आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया। तो बाप को हर्ट करके आप कामयाब नहीं हो सकते। ये हो नहीं सकता। बेशक आप सोचें आपको अंदर से कुछ रिलीफ मिल रहा होगा कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आप तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप अंदर से फ्रस्ट्रेट रहेंगे। ये कोई भी हो। जब मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ, वो मदर भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकता है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है, आप तरक्की नहीं कर सकते। नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपके पास कितनी भी डिग्रियां बेशक क्यों नहीं हो, आपने तालीम हासिल नहीं की। अगर आप अपने घर में सही और गलत की तमीज नहीं करते, तो आप यकीन करें कि आपकी तालीम का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास ज्यादातर देखें, ये जो मिडिल क्लास है, इसको अपॉर्चुनिस्ट क्यों कहा जाता है? ज्यादातर जो मिडिल क्लास है उसको हम ट्रांजिशन के बाद वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं। और मिडिल क्लास जहाँ भी होता है, तो हम उसको इसको यहाँ कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट। दुनिया में उनका बहुत अच्छा रोल होता है, पॉजिटिव रोल होता है। लेकिन हमारे पास वो मिडिल क्लास जो है वो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट कहलाता है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो इलीगल मीन्स के थ्रू किसी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लोअर क्लास से मिडिल क्लास। लोअर क्लास से मिडिल क्लास कैसे? कि एक गरीब का बच्चा था, उन्हें पढ़ लिया, उसने कोई जॉब मिली तो उसमें उसने करप्शन करके मिडिल क्लास में आ गया। उसने कोई अच्छे मीन्स के थ्रू वो मिडिल क्लास में नहीं आया, तो उसको पता ही नहीं है कि मिडिल क्लास की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उसके पास तालीम नहीं हुई, वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हुआ। तो इसी तरह हमारी जितनी सोसाइटी है, आप देखें वहां पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसका सोसाइटी में कोई पॉजिटिव रोल नहीं है, नेगेटिव रोल है। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, मैं अपने व्लॉग्स में कहता रहता हूँ कि अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो यू टू थिंक ऑन इट। आपको हकीकी एजुकेशन के पास जाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट द ट्रू एजुकेशन। और अपने दोस्त भी ऐसे बनाइए जो आपको अच्छा मशवरा दें। और जो दोस्त आपको अच्छा मशवरा नहीं दे, उसको आप दोस्त नहीं समझेंगे। दोस्त वही होता है जो आपको अच्छा मशवरा देता है। और ट्रू एजुकेशन है ही ये, जिसके पास अच्छे दोस्त आते हैं। उनके साथ अपॉर्चुनिस्ट की लगती नहीं है। क्या बात करेगा अपॉर्चुनिस्ट आपके पास आके?
موبائل کی بات کرے گا نا، گاڑی کی بات کرے گا، بزنس کی بات کرے گا، عقل اور علم کی بات نہیں کرے گا زیادہ تر۔ عقل، علم، فہم، ایجوکیشن اور اس پہ چلنا، اس طرح کی بات صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ رائٹ فرام ہوم، پہلی یونیورسٹی آپ کا گھر ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ اپنے گھروں میں ماحول تبدیل نہیں کر سکتے، وہ دنیا میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں۔ آپ ایک کوالیفائڈ گریجویٹ ہیں اور یونیورسٹی گوئنگ ہے، یا آپ ماسٹر کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، اگر ہی گھر میں اگر وہ فیل ہیں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، تو آپ سمجھے کہ وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ از میزربلی فیلڈ ایون ان اون ہوم، کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہے، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، تعلیم اس کی کس کام کی؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہے، آپ دیکھیں بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اس کو ڈسون بے شک نہیں کہیں، پیرنٹس یہاں پہ خوش ہوتے رہتے ہیں، بچے امریکہ میں رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے رہے ہمارے بچے باہر ہیں، حالانکہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اتنے اپرچونسٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، اور یہ ماں باپ کو چھوڑ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ میں نے بہت پیرنٹس دیکھے، ان کو بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جن کو وہ پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور ان کے پورے نخرے برداشت کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، اور بعد میں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ حقیقی ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس گریڈ ہے، ان کے پاس لالچ ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز گین کرنے کی ایک 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 بہت سارا پیشن ہے کہ یہ میں گین کرنا ہے، مجھے دنیا میں یہ کام میں کروں گا، حالانکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں کر سکتا، اس کی کیا اوقات؟ کچھ بھی اوقات نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس وہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف یہی کر سکتا ہے کہ اگر وہ سچ اور جھوٹ میں فرق تفریق کر سکتا ہے تو وہ اسے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی کوئی باغیرت بیٹا کبھی یہ نہیں سوچ سکتا میں اپنی ماں باپ کو ایسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں، بے شک یہ ادھر ہی رہے، مر جائے۔ اور کوئی اپنے باپ کو اس طرح میزریبلی حالات میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم، ایون نان مسلم، ہمارے پاس حالات اچھے ہو جائیں۔ حال اور کچھ لوگ بہت سارے ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر اچھی تعلیم دیں گے، پڑھا لیں گے، الٹریسی ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس تبدیلی نہیں آ رہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الٹریسی مراد یہ ہے کہ تعلیم، جہالت نہیں، تعلیم۔ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کے پاس جہالت نہیں ہوتی، پھر بھی ان کے پاس فہم ہوتا ہے۔ جہالت انگلش میں کچھ اور کسی کو کہتے ہیں جس کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں بہت سارے جو یہ الٹریٹ لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ چینج میں اتنی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو سب کو پڑھا دیں گے تو ہمارے پاس تبدیلی اچھی آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے رکاوٹ آپ کو پتہ ہے تبدیلی کے لیے کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگ۔ پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک ڈی سی چاہے نا اس کا پورا شہر میں ایک گندگی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، اتنا پیسہ آتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اچھی تعلیم حاصل کی ہے نا اس نے۔ کیا کرتا ہے؟ پیسے کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اپنے شہر کو کچھ ڈلیور نہیں کرتا۔ ایک ایس پی اگر وہ چاہے تو پورا شہر میں کرائم نہیں ہو، کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ نہیں کرتا، مال کماتا ہے۔ تو یہ حقیقی ایجوکیشن نہیں ہے۔ حقیقی ایجوکیشن وہی ہے اگر آپ جس کام کے لیے آپ جو کر رہے ہیں اس کو ڈلیور بھی کریں۔ پڑھے ہیں تو بڑوں کی ریسپیکٹ کریں، پیرنٹس کی ریسپیکٹ کریں، جابس میں ہے تو آنےسٹلی سے ڈلیور کریں۔ اور جب آپ اس طرح کریں گے
اس طرح کی تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو آپ ایک ٹرو ایجوکیٹڈ کہلائیں گے، ادروائز آپ ایجوکیٹڈ الٹریٹ کہلائیں گے۔ ایجوکیٹڈ الٹریٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل۔ تو ہمارا یہ پڑھا لکھا جاہل سوسائٹی ہے، آئیے کوشش کریں اس کو چینج کریں۔ ہو چکے